दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी के बारे में। आज का वीडियो छोटा होगा, ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं। तो 1388 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में फिरोज शाह तुगलक की जो है मृत्यु हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु से पहले जो है फिरोज ने अपना जो उत्तराधिकारी घोषित करते हैं किनको, वो फतेह खां को चुना था। लेकिन दुर्भाग्य कि फतेह खां की मृत्यु हो जाती है 1374 में, मतलब जो है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु से पहले ही। उनका जो दूसरा पुत्र जो है उनका वो था खाने जहां, और खाने जहां की भी मृत्यु जो है फिरोज शाह तुगलक से एक साल पहले ही 1387 ईस्वी में हो जाती है। और इस तरह से जो है वो फिरोज शाह तुगलक जो है काफ़ी टूट चुके होते हैं। और ऐसी अवस्था में जब 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद जो है उनके उत्तराधिकारियों में जो है उत्तराधिकार को लेके जो है युद्ध छिड़ जाता है। और सुल्तान के बाद सुल्तान जो है ये आने का जो है दौर प्रारंभ हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा है कि जब कभी भी जो है सल्तनत कमज़ोर हुआ है तो उस स्थिति में जो सरदार है वो मजबूत होते हैं और जो है इसी तरह का हत्या का दौर चलता है। और यहाँ पर तो ख़ास तौर से जिनको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बहुत ज़्यादा जो है इज्जत दी गई, वो ख़ास तौर से उनके जो है गुलाम, उनके जो दास, उनने हत्या का इस तरह का तांडव रचा कि जो है राजमहल के गेट पर जो है राजकुमारों का जो है सर काट के रख दिया जाता। क्या जो है नज़ारा था इस समय। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है गयासुद्दीन तुगलक शाह दूती, इनका मूल नाम था तुगलक शाह। ये जो है गयासुद्दीन तुगलक शाह दूती के नाम से जो है ये गद्दी पर बैठते हैं। ये 1388 में माना फिरोज शाह तुगलक के बाद ही, मृत्यु के बाद यही साहब सबसे पहले गद्दी पर बैठते हैं। ये जो फतेह खां हैं जिनको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपना उत्तराधिकारी चुना गया था, ये फतेह खां का पुत्र था। लेकिन सरदारों के द्वारा इनकी जो है हत्या कर दी जाती है। ये बड़ा विलासी प्रवृत्ति का था और जिस तरह का जो है शासन प्रशासन में ध्यान देना चाहिए उस तरह का दे नहीं पाता, और उस स्थिति में जो है सरदारों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद देखें उसके बाद शासक बनते अबू बकर शासक बनते हैं कब, 1389 में। लेकिन इनको सुल्तान मोहम्मद शाह के द्वारा जो है अपदस्थ कर दिया जाता, हटा दिया जाता है। कब, ये अगस्त 1390 में। और शासक कौन बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं सुल्तान मोहम्मद शाह। लेकिन सुल्तान मोहम्मद शाह जो है ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं, 4 साल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1394 में। क्यों, अत्यधिक शराब पीने के कारण तो इनकी भी जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासक बनते सिकंदर शाह, और सिकंदर शाह की भी मृत्यु हो जाती है मात्र जो है 6 सप्ताह में। इसके बाद जो शासक बनता है वो शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद शाह। और नासिरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1412 जो है इनका कार्यकाल रहता है। और ये तुगलक वंश का अंतिम शासक रहता है। ये आप ध्यान में रखिए कि नासिरुद्दीन महमूद शाह जो है तुगलक वंश के जो है अंतिम शासक थे। इनके समय में जो सल्तनत से दक्षिण भारत, बंगाल, खानदेश, गुजरात, मालवा, राजस्थान के जो भी राजपूताना क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड, या आदि जो है स्वतंत्र होता है। हालांकि आप देख चुके हैं कि जो है ये फिरोज शाह तुगलक के समय ही दक्षिण भारत पूरी तरह से जो है लगभग स्वतंत्र हो गया था। लेकिन इनके समय में जो जो कसर बाकी था वो भी जो है वो पूरी हो गई। इसी के समय जो है मलिक सरवर जो उनका वजीर था, मलिक सरवर ने स्थिति संभालने की जो है कोशिश की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तो वो जो है जौनपुर के साइड जो है पलायन कर गए। और वहाँ जौनपुर में जाके मलिक सरवर ने जो है मलिक उस सर्क यानी कि जो है पूर्वाधिपति, मतलब पूर्व का अधिपति के रूप में जो है ये उपाधि ग्रहण करते हुए जौनपुर में स्वतंत्र सार्की वंश की स्थापना की, जिनको बाद में चल के बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। चलिए उसके बाद हम लोग देखें कि जो महमूद शाह है, महमूद शाह के शासनकाल में जो राज्य था बहुत ही सिमट के छोटा आ गया
और ये मात्र दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो है, दिल्ली से जो है पालम तक का ही जो है क्षेत्र बचा रह गया। और कहा जाता था कि सल्तनत का जो है आलम दिल्ली से पाला। ये जो है उस समय जो है उक्ति जो है प्रसिद्ध हो गई। इस समय दिल्ली से जो है दो सुल्तानों ने, सल्तनत में दो सुल्तानों एक साथ शासन किया। ये पहली बार इस तरह का चीज़ देखने को मिलता है। दिल्ली में जो है ये महमूद शाह और जो है फिरोजाबाद से जो है नुसरत शाह ने जो है शासन करना प्रारंभ किया। और इस समय की जो सबसे बड़ी घटना है, वो सबसे महत्वपूर्ण घटना, सबसे बड़ी घटना है, वो है तैमूर लंग का जो है आक्रमण। ये 1398 में तैमूर लंग का जो आक्रमण है, इस समय की जो है अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो है घटना है तैमूर लंग के आक्रमण 1398 ईस्वी में। और इस समय जब वो आक्रमण करते हैं तो दोनों सुल्तान जो है वो दिल्ली छोड़कर जो है पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। तैमूर लंग ये समरकंद के शासक हुआ करते हैं, ये पूछा जाता है, दिमाग में रखिएगा। तैमूर लंग के द्वारा जो है ये भयंकर लूटपाट और कत्ले आम के बाद जो है वो क्या करते हैं, 1399 ईस्वी में फिर समरकंद जो है वापस लौट जाते हैं। कहा जाता है कि उनके द्वारा जो है लोग दिल्ली वासियों की हत्या करके उनके जो है सर है उनका जो है ढेर लग गया था। और जहाँ था दिल्ली में जो है बहुत खराब स्थिति हो गई थी और बहुत सारे लोगों को जो है गुलाम बनाकर, बहुत सारे कारीगर, बहुत सारी जो है महिलाओं को जो है पकड़ पकड़ उनके द्वारा दास बनाकर जो है समरकंद ले जाया गया, कारीगरों को भी। और जो बचे खुचे रह गए वो दिल्ली में न रह के जो है पलायन कर जाते हैं। कहाँ? वो जौनपुर पलायन कर जाते हैं और जौनपुर के समृद्धि में जो है वो योगदान देते हैं। तो खैर चलिए, तैमूर लंग को लंगड़ा होने की वजह से उनको तैमूर लंग कहा जाता है। तैमूर लंग की मृत्यु हो जाती है कब? 1405 ईस्वी में। और 1405 ईस्वी में मृत्यु के बाद जो महमूद शाह है वो गुजरात से जो है वापस आ, देखिए भाग के चले गए थे गुजरात। कौन? महमूद शाह। पहले जाते हैं मालवा, मालवा से गुजरात चले जाते हैं। और जब तक जो है तैमूर लंग की मृत्यु नहीं हो जाए तब तक जो है वहीं डटे हुए रहते हैं, आते नहीं है डर से। इनका जो वजीर ये मल्लू इकबाल की सहायता से ये दिल्ली के सिंहासन पर फिर से अधिकार करते हैं। और तैमूर जब यहाँ से जाते हैं वो क्या करते हैं, पंजाब क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। और मुल्तान का जो गवर्नर है, मुल्तान का गवर्नर बनाते हैं किसको? जो है खिज्र खां। तो खिज्र खां को गवर्नर जो है पंजाब क्षेत्र में, मुल्तान क्षेत्र में बना के किसने छोड़ा? तो जो है ये क्या तैमूर लंग ने। और वहाँ का उनको जो है राज्यपाल बनाया। मल्लू इकबाल और खिज्र खां में एक युद्ध होता है और उस स्थिति में युद्ध में जो है मल्लू इकबाल जो है मारा जाता है। तो इनका जो है वजीर खत्म। लेकिन क्या करते हैं, इसके बाद जो है दौलत खां लोदी ये जो है ताकत में आते हैं। उनको जो है महमूद शाह के द्वारा जो है वो ताकत दी जाती है। और बाद में क्या होता है, महमूद शाह की भी मृत्यु हो जाती है जाकर के ये 1412 ईस्वी में। 1413 ईस्वी में दौलत खां लोदी और खिज्र खां के बीच एक युद्ध होता है। जाने कि जो है महमूद शाह की मृत्यु के बाद सरदारों ने क्या किया, सरदारों ने जो है दौलत खां लोदी को जो है शासक घोषित किया। लेकिन जो पंजाब के गवर्नर थे, मुल्तान के गवर्नर थे खिज्र खां, उनसे इनका युद्ध होता है। और उस युद्ध में जो है दौलत खां जो है मारे जाते हैं, पराजित होते हैं। और इस तरह से तुगलक वंश जो है पूरी तरह से जो है समाप्त हो जाता है। और दिल्ली के राज सिंहासन पर एक जो है नया वंश आता है। उस वंश का नाम रहता है सैयद वंश। और जिसके संस्थापक कौन रहते हैं? यही खिज्र खां। तो हम लोग जो है अगले वीडियो में जब हम लोग जो है सल्तनत को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग जो है सैयद वंश को जो है डील करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिला होगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आप लाभान्वित हो रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि जो है हम और जो है ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए बनाते रहें। ये छोटा है लेकिन यहाँ से जो सवाल पूछे जाने लायक जो चीज़ है वो सारा चीज़ इसमें जो है इंक्लूड है। जैसे इसी समय मलिक उत्सर्ग के द्वारा जो है जौनपुर में स्वतंत्र जो है राज्य की स्थापना, और दूसरा जो है इस समय का सबसे महत्वपूर्ण घटना तैमूर लंग का आक्रमण। तो यहाँ से जो है सवाल पूछा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।